हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपकी काफ़ी डिमांड पे आज हम आपका बहुप्रतीक्षित वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम इस वर्ष यानी वर्ष 2023 में कक्षा 10 में इंग्लिश का जो पेपर है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गए हुए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट। इसके दो सेक्शन हैं, प्रोज और पोइट्री। आपके 10th क्लास में बेटा दो किताबें चलती हैं, एक तो आपकी है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। तो ये जो आपकी पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट, इसका जो प्रोज सेक्शन है पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो पूरी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ये आपके 19 मार्क्स कवर करती है। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला जो सवाल जो होता है सेक्शन टेक्स्ट बुक जो आपका स्टार्ट होगा, उसमें पहला जो सवाल जो होगा, इसमें क्या होंगे, आपके 2 सीन पैसेज आएंगे। जी हाँ, 2 सीन पैसेज आएंगे और एक पैसेज जो है आपके 6 नंबर का होगा, यानी 2 पैसेज आपके 12 नंबर कवर करेंगे। बहुत बड़ी रकम है भैया 12 नंबर। कईयों के लिए तो पास होने का जुगाड़ भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए ध्यान से इसको। ठीक है, अब मेरे हिसाब से मैंने पूरा अध्ययन किया इसका, पिछले जो पेपर्स हैं उनको भी देखा है, कई तरह के आधार हैं, आकलन हैं, उनके आधार पे मैंने अंदाज़ा लगाया है। ठीक है, और बात सरस्वती की हर बार कृपा रही है कि अंदाजे सही जाते हैं और उम्मीद करता हूं कि अब की बार भी सही रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपके जो सीन पैसेज हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो आपके सीन पैसेज हैं आपको यहाँ से ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन चैप्टर्स में सीन पैसेज के लिए। जी हाँ, पहला आपका है ए बेकर फ्रॉम गोवा और दूसरा आपका टी फ्रॉम असम। ठीक है, फिर आपके 2 चैप्टर हैं आपके द 100 ड्रेसेस, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें सेकंड वाला जो है ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर जो है इसमें 100 ड्रेसेस सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी तरह से आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और द सरमन एट बनारस। यदि आप इन चैप्टर्स को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके जाएं तो आपको एक बार आपको फिर से पढ़ लेना है, आप थोड़ा सा इनको वापस से रिवाइज कर लीजिए, तो आपको ये जो सीन जो पैसेज हैं इनकी पूरी संभावना है वो यहां से पूछे जाने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, अब आप यदि ऐसा चाहें कि सर आप तो हमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस बता दीजिए, तो बेटा वो संभव नहीं हो पाता है। उसके लिए फिर मैं आपको 5-10 सवाल बताऊं, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए फिर मुझे ढेरों सवाल बताने पड़ेंगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पर चैप्टर्स को इंडिकेट करूँगा कि ये फला चैप्टर जो है इनको आप थोड़ा सा देख लीजिए ढंग से, और इनमें से क्या देखना है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो आपके जो सवाल जो आएंगे, ठीक है, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, उससे पहले आपका ये 2 पैसेज आएंगे। कितने पैसेज आएंगे? 2 पैसेज आपके आने हैं, और ये 2 पैसेज जो हैं आपके 6 + 6 यानी कितने मार्क्स कवर करने वाले हैं? आपके 12 नंबर आपके कवर करने वाले हैं। तो ये आपका 12 नंबर का हिसाब किताब हो गया 19 में से। अब जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो कहां से आने हैं, तो बड़ा गौर कीजिएगा। ये जो पहला चैप्टर जो मैंने लिखा है, यहां पर डेफिनेट निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, द प्रपोजल। आपका जो सिलेबस दे रखा है, मैंने अभी यहां सिलेबस रखा है मेरे सामने, तो आपका जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस में यहां पर साफ साफ लिख रखा है 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस ऑन ड्रामा। ड्रामा में से आपका एक सवाल आएगा। अब इस बुक की बात करो फर्स्ट फ्लाइट की, तो इसमें ड्रामा के नाम पे यही एक चैप्टर दे रखा है, द प्रपोजल। तो इसमें से निश्चित रूप से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में मैडम राइड्स द बस, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? मिजविल दी ऑटर, इसकी हम चर्चा करेंगे। पहले हमने ये ले लिया कंफर्म है, तो कंफर्म मैं यहां लिख देता हूं, इसमें से पक्का सवाल आएगा, कंफर्म आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, देख लेना आप। ठीक है, अब मैडम राइड्स द बस,
मिचबिल द ऑटर, इनमें से पक्के सवाल हैं। कारण क्या है, लास्ट ईयर भी इनमें से नहीं पूछे। ठीक है, तो ये शुरुआत के जो 3 चैप्टर है ना, वही आपके लिए काम कर जाएंगे वैसे देखा जाए तो। फिर भी मैंने थोड़ा रिस्क कवर करते हुए आगे भी लिखा है, टी फ्रॉम असम, ए बेकर फ्रॉम गोवा और द 100 ड्रेसेस सेकेंड। ठीक है, और अ लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला। लेकिन शुरुआत के जो आपके 3 जो चैप्टर हैं वही आपके लिए मार्क्स बटोर लेंगे। लेकिन फिर भी आप रिस्क कवर कीजिएगा और इन चैप्टर्स को थोड़ा सा और ज्यादा देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब देखना क्या है, जो आपकी स्टोरीज होती है उसका सारांश जो है वो सबका आप ध्यान में रखें। जो भी चैप्टर है उसका सारांश आप ध्यान में रखें। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ एक पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को बार बार पूछा जाता है जो थीम से रिलेटेड होते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा कहीं डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक तो इसकी प्रत्येक चैप्टर की आप क्या ध्यान रखेंगे, उसका सारांश ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसका जो टाइटल है, शीर्षक है, शीर्षक से संबंधित कोई प्रश्न हो उसको आप ध्यान रखेंगे, और एक कैरेक्टर से रिलेटेड। ये 3 तरह के सवाल यदि आप ध्यान में रख के चले जाते हैं तो फिर आपको कहीं पर कोई भी बाधा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें अगले चैप्टर की तरफ। अब फर्स्ट फ्लाइट में जो पोइट्री सेक्शन है हम उस पर चलते हैं। ये आपके 8 नंबर कवर करेगा। जी हाँ, टोटल कितने नंबर कवर करेगा, 8 नंबर कवर करेगा। और इस तरह से आपकी जो ये फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है, ठीक है बेटा, फर्स्ट फ्लाइट जो है 19 नंबर और 8, 19 प्लस 8 आपके हो गए 27 नंबर। तो ये 27 नंबर कवर करती है। 19 की अपन ने बात पहले कर ली है, अभी अपन बात कर रहे हैं इसके पोइट्री सेक्शन की, जो कि आपके 8 नंबर कवर करने वाला है। जी हाँ, अब इसमें आपका जो पहला जो सवाल आएगा वो होगा एक स्टेंजा का। जी हाँ, ये सवाल जो है एक स्टेंजा का होगा। तो यहां पर 2 स्टेंजा दिए जाएंगे और 2 में से आपको एक करना है, और एक स्टेंजा में आपके 2 सवाल आने हैं। 2-2 नंबर के 2 सवाल आपके आएंगे। अब मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, इसके अलावा द बॉल पोएम, अ टाइगर इन द जू और फॉग, इनको यदि आप देख लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी पोएम्स हैं, इनको यदि आप देख लेते हैं तो आपका स्टेंजा वाला जो टेंशन है वो खत्म हो गया। यानी आपके कितने मार्क्स कवर हो गए, यहां पे 4 नंबर कवर हो गए। कितने में से, 8 में से। अब बाकी आपके बच गए 4 नंबर। उन 4 नंबर के लिए आपको क्वेश्चंस, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ जाना है। तो उसमें आपकी जो सबसे बड़ी पोएम है और बहुत ही इजी पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये सबसे ऊपर है कि इसमें से एक सवाल आपका पक्का मान लीजिएगा आप। ठीक है, फिर अमांडा और द ट्रीज, इन 3 को भी आप कर लेते हैं तो आपकी समस्या का हल आपको मिल गया। ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स भी हैं, फायर एंड आइस भी है। ओके, तो यदि आप इन पोएम्स को कर लेते हैं तो बाकी के आपके 4 नंबर के जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं उनका काम भी आप यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। अब इसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। अगली आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपके 10 नंबर कवर करेगी। जी हाँ, आपके 10 नंबर ये कवर करने वाली है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें द मिडनाइट विजिटर कंफर्म है क्वेश्चन, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफर्म क्वेश्चन है। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द हैक ड्राइवर और द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। आपके टोटल इस बुक में आपके 10 चैप्टर हैं। 10 में से आपको 6 बता रहा हूं, 10 में से आपको मैं 6 बता रहा हूं, आप 6 कर लीजिए। ये 6 जो है आपके 10 नंबर कवर कर जाएंगे। ठीक है, और फिर आप रेस कवर करना चाहते हैं तो ये 2 चैप्टर और है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव्स स्टोरी, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, अब फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जो आपको राइटिंग सेक्शन है उस राइटिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं। राइटिंग सेक्शन जो है आपके कुल मिला के 13 मार्क्स कवर करेगा। अब 13 मार्क्स किस तरह से कवर करेगा वो पहले अपन देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपका है लेटर वाला पोर्शन। ठीक है, लेटर वाला जो पोर्शन है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। जी, लेटर जो है ये आपके 5 नंबर कवर करता है, 5 मार्क्स, ये आपके 5 नंबर कवर करेगा।
तो लेटर पर्सनल भी हैं, ऑफिशियल भी हैं और एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पर्सनल के तौर पे क्या करना है, एक तो इनविटेशन का आपको लेटर तैयार करना है। इनविटेशन शादी का भी हो सकता है, बर्थडे पार्टी का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा सिंपैथी। सिंपैथी कब दी जाती है, कोई फेल हो गया तो आपने सिंपैथी दी, किसी की मृत्यु हो गई तो आपने सिंपैथी दी, एक सिंपैथी का आपको तैयार करना है। तो इनविटेशन का हो गया, सिंपैथी का हो गया, एक कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, कोई आपका साथी पास हुआ है, कोई गोल्ड मेडल जीता है या कुछ और, तो आप उसको बधाई दें। ठीक है, ये हो गया। एक पिता से आप परमिशन मांग रहे हैं किसी टूर पे जाने के लिए, किसी और बात के लिए, तो परमिशन का हो गया। ठीक है, और एक यदि आप रिस्क कवर करें तो थैंक्स फॉर गिफ्ट, आपको बर्थडे गिफ्ट के तौर पे कुछ मिला अंकल की तरफ से, आंटी की तरफ से, दोस्त की तरफ से, तो आप उसको क्या दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन यदि आप ये 4 भी कर लेते हैं तो पर्सनल जो आपके लेटर्स हैं वो कवर हो गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके ऑफिशियल या एडिटोरियल लेटर्स जो हैं वो आते हैं। इनमें आप क्या तैयार करेंगे, एक तो कंप्लेंट का, शिकायत का। ठीक है, किसका तैयार करेंगे, शिकायत का। अब शिकायत जो है वो इन सैनिटरी कंडीशन अर्थात गंदगी के हालात, इसकी शिकायत, लॉ एंड ऑर्डर, चोरी, ठीक है, कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, एग्जाम के दिनों में लाउड स्पीकर बजते हैं, इनके शिकायत का एक पत्र जो आपको तैयार करना है, लेटर तैयार करना है। दूसरा, एक डुप्लीकेट मार्कशीट की कॉपी जो है वो आपको लेनी है, उसके लिए आपको एक लेटर तैयार करना है। फिर एप्लीकेशन की बात कर लें तो एप्लीकेशन जो पारंपरिक अपनी चलती आ रही है, जैसे फीस माफ है, इसके अलावा बुक बैंक से किताबें लेना है। फीस माफ और बुक बैंक से किताब लेना एक ही चीज है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन का अंतर होता है, बाकी सेम एप्लीकेशन होती है, सेम होता है सारा सब कुछ, तो इसमें आपको जोर ही नहीं आना है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंडली मैच के लिए आप अपने HM से, प्रिंसिपल से अनुमति लेने के लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, TC या TC का मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट, CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या आपको आइडेंटिटी कार्ड इश्यू करवाना है। ठीक है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन तैयार करनी है। ये एप्लीकेशन यदि आप तैयार कर लेते हैं तो फिर आपका ये पोर्शन जो है बिल्कुल पूरी तरह से सेफ है, इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में अगला जो है वो रहेगा आपका शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग जो है पहले ज़्यादा मार्क्स की आती थी, लेकिन आजकल इसको 4 नंबर का ही कर दिया गया है। ठीक है, तो कुछ कहानियां जो आपकी पुरानी क्लासेस में पूछी जाती थी वो आपने तैयार भी कर रखी हैं, इस बार भी आपने पढ़ी हैं, तो उनके सहित आपको कुछ ज़्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे मैंने ऊपर रखा है आपकी बार बैड कंपनी स्टोरी को, फिर अ बी एंड डव को, फिर अ क्लेवर कैप्सेलर को, द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ, अ फार्मर एंड अ स्नेक, अ लॉयन एंड अ माउस। ये तो वो कहानी है जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चों से ही पूछ ली जाती है। एंड ऑनेस्ट वुड कटर, ये भी ठीक उसी तरह की कहानी है। ए डोंकी एंड द लॉर्ड ऑफ साल्ट, ये भी कुछ उसी तरह की कहानी है। ए वैन स्टेग, ये अच्छी कहानी है। द हेन दैट लेड गोल्डन एग्स, रॉबर्ट ब्रूस एंड द स्पाइडर, ठीक है। अ फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द हिडन ट्रेजर। तो ये कुछ आपकी स्टोरीज हैं जो आपको देखनी रहेंगी। और इसके बाद में फिर आपका पैराग्राफ राइटिंग वाला जो पोर्शन है ये आ जाता है। ये भी आपके 4 नंबर जो है कवर करने वाला है, ठीक है। अब पैराग्राफ जो है आपको किस तरह के तैयार करने हैं, ठीक है, आपने कर भी रखे हैं कुछ। एक यदि आपको इसमें नया लगे तो आप इसे यहाँ से देख करके जरूर जाइएगा। रिस्क कवर आपको पूरी तरह से करनी है, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको लेकर के आने हैं। लिखने का तरीका जो है मैंने बोर्ड की कॉपी को एक्सप्लेन मैंने किया था। एक आइडियल आंसर कॉपी जो है वो भी मैंने आप लोगों के लिए डाली थी, टेलीग्राम चैनल पे डाली थी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अभी भी आपके पास काफ़ी वक्त है, उस कॉपी को डाउनलोड कीजिए। जो अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस जो है आप उस कॉपी में कर लीजिए। इतना आप कर लेंगे आपके लिए काफ़ी होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर के आएंगे। तो पैराग्राफ की बात करें तो सबसे पहले कोविड-19 इस पे आप करेंगे, फिर क्लीन इंडिया मिशन स्वच्छ भारत अभियान पे, और फिर आप एक विजिट का जरूरत आप तैयार करेंगे। विजिट टू ए जू भी हो सकता है, ठीक है, विजिट टू ए बुक फेयर भी हो सकता है, किसी हिस्ट्रिकल प्लेस का विजिट भी हो सकता है, किसी प्रदर्शनी का विजिट भी हो सकता है।
तो इनमें कुछ ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचेंगे सर ने तो बहुत सारे बता दिए। मैंने बहुत सारे नहीं बताया है, ये एक विजिट का है, उसमें बस चंद लाइनों का फेर होता है, ठीक है, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहीं से आपका एक पिकनिक पे भी निकल करके आता है, पिकनिक, ये भी विजिट की तरह से ही है, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब इसके बाद में एक एनुअल फंक्शन, जिसको आप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं, और इंपॉर्टेंट इवेंट इन द स्कूल भी आप इसको नाम दे सकते हैं। और एक आप एक्सीडेंट का तैयार कर लीजिए, एक्सीडेंट बस का या ट्रेन का, ठीक है, या कोई आग जनी की दुर्घटना, इस तरह का आप तैयार कर सकते हैं, ठीक। एक आप माई हॉबी पे, माई फेवरेट टीचर, काफ़ी इजी हैं, किसी बस स्टैंड का, रेलवे स्टेशन का दृश्य, और अंतिम आप तैयार करें रिस्क कवर करते हैं तो पॉल्यूशन जो है उस पर आप एक तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, इंपॉर्टेंट आपके राइटिंग सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। और ये सारे अभी मैं थोड़ी देर बाद में, जैसे वीडियो अपलोड होगा उसके तुरंत बाद में टेलीग्राम चैनल, उस पर भी मैं डाल दूंगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं प्रत्येक कमेंट का आपको जवाब भी दूंगा। और अपना टेलीग्राम चैनल जो इंग्लिश विद अशोक जांगिड़ नाम से है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए, और वहां से आपको ये PDF जो है वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो काफ़ी रहेगा मेरे ख्याल में इतना। धन्यवाद।